सभी को मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीका से भौतिक शास्त्र का बहुत सारा फेनोमेनन को समझने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए आप बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। जैसे आप सभी को मालूम है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल को देखते हैं, ऑल द थिंग्स दे आर ऑफ 3 डायमेंशनल मटेरियल। तो व्हाट आर दे आर कॉल्ड एज बल्क मटेरियल। नाउ ये जो बल्क मटेरियल है, ये बल्क मटेरियल कैसे बनता है? सपोज यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड। अब इट हैज 3 कोऑर्डिनेट्स। नाउ ये जो डायमेंशंस है, इसका अंदर जो डायमेंशंस है, इफ आई रिड्यूस, ये जो 3 डायमेंशन है, तीनों में से कोई भी एक डायमेंशन को मैं नैनो लेवल तक रिड्यूस कर दूं तो जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को बोला जाता है नैनो मटेरियल। जैसे सपोज मैं यहाँ से एक्स डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया तो मेरा पास क्या रह जाएगा? We have 2-dimensional material. What is the example of 2-dimensional material? Thin film. What do you mean by thin film? Thin film is the surface bounded in between 2 parallel planes, extended infinitely in 2 directions and restricted along the 3rd directions. तो ये जो thin film है, ये thin film it is the example of 2-dimensional material. जैसे दीवार में जो कोटिंग है, ब्लैक बोर्ड का जो व्हाइट कलर है, ऑल दिस थिंग्स दे आर ऑफ 2-डायमेंशनल मटेरियल। ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म। नाउ इफ आई रिड्यूस अनदर डायमेंशंस टू अ नैनो लेवल, सपोज ये जो y कोऑर्डिनेट है, इफ आई रिड्यूस द y coordinate to the nano level, then it would become 1-dimensional material. What is the example of 1-dimensional material? Nanowire. Nanowire is the example of 1-dimensional material. Now again, if I reduce the z dimension to also nano level, तो हम लोग के पास जो बच जाएगा वो है 0-dimensional material. What is the example of 0-dimensional material? Nanowire. What is the example of 0-dimensional material? Quantum dot is the example of 0-dimensional material. तो जब भी हम लोग नैनो डायमेंशनल या नैनो टेक्नोलॉजी के साथ डील करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द बल्क मटेरियल। हम लोग के पास जो बच जाएगा वो है थिन फिल्म, नैनोवायर और क्वांटम डॉट। बेसिकली these 3 are the basic examples of 0-dimension, 1-dimension and 2-dimensional nano material. तो यहाँ पर आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ाई करेंगे, all the study they are basically associated with the quantum dot, nanowires and the thin film. So now we are going to discuss about the synthesis of nano material. ये नैनो मटेरियल को कैसे सिंथेसिस किया जाएगा, मैं उस टॉपिक में आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए या कोई भी कंट्रीज में, जब भी आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने जाएंगे, देन यू हैव टू स्टडी द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा ये ओपिनियन है
आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, और क्योंकि यहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। तो इस लेक्चर का अंत तक बने रहिए, और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो चीज़ आप समझेंगे तो आपको कोई भी सिंथेसिस टेक्निक के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। बेसिकली ये जो सिंथेसिस टेक्निक है, सिंथेसिस टेक्निक को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता, बहुत तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसके अंदर से मैं दो कैटेगरी को आज आपको मेरा इस लेक्चर में समझाने का कोशिश करूँगा। व्हाट आर दे आर द physical technique and chemical technique, and another one is top down approach and bottom up approach। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो टॉपिक है द कंपैरिजन इन बिटवीन द फिजिकल टेक्निक एंड केमिकल टेक्निक। ये जो सिंथेसिस टेक्निक है, ये सिंथेसिस टेक्निक को बहुत तरीके से बहुत वेज में डिवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो वेल नोन दो टेक्निक है वो टेक्निक क्या क्या है, फिजिकल टेक्निक एंड केमिकल टेक्निक एंड टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए तो ये जो फिजिकल टेक्निक एंड केमिकल टेक्निक या टॉप डाउन एंड बॉटम अप, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए चालू करते हैं द डिफरेंस इन बिटवीन द फिजिकल टेक्निक एंड केमिकल टेक्निक। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं कॉम्परेटिव वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वन इज फिजिकल टेक्निक एंड अनदर वन इज फिजिकल टेक्निक एंड केमिकल टेक्निक। पहले समझ लीजिए ये फिजिकल टेक्निक और केमिकल टेक्निक होता क्या है। बेसिकली कोई भी मटेरियल को, नैनो मटेरियल को लेके जब आप डील करते हैं तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद द नैनो मटेरियल्स। तो ये नैनो मटेरियल के फॉर्मेशंस में बहुत कॉम्प्लिकेसी आते हैं, और इस चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में बहुत लूसिड वे में समझने का कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का टेक्निक होता है, वन इज फिजिकल टेक्निक एंड अनदर वन इज केमिकल टेक्निक। फिजिकल टेक्निक क्या होता है? फिजिकल टेक्निक ये जो टेक्निक है ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सपर्टाइज करने के लिए, अच्छी तरीके से फिल्म को सिंथेसिस करने के लिए, गुड क्वालिटी फिल्म गेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड ऑन करना पड़ता है। वो किस तरीके से ऐड ऑन होगा मैं आपको इस लेक्चर का लास्ट में उस चीज़ को आपको समझाऊंगा। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ये फिजिकल टेक्निक में मैं किस तरीके से इस चीज़ को मैं ऐड ऑन करके इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो इस लेक्चर का अंत तक आप बने रहिए। बेसिकली फिजिकल टेक्निक ये क्या होता है, दिस इज द कॉस्टली टेक्निक एंड दिस इज द कॉस्टली टेक्निक एंड दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक। ये जो केमिकल टेक्निक है, ये केमिकल टेक्निक को आप कोई भी स्कूल, कॉलेज या आपका रिसर्च लैब, आपका घर में भी आप बना सकते हैं, आपका किचन में भी आप आपको इस रिसर्च लैब को डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक। और ये जो टेक्निक है ये कॉस्टली टेक्निक है, यहाँ पर बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ता है, अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, अंडर सम सर्टेन एटमॉस्फेयर, इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ता है, और इसलिए ये कॉस्टली टेक्निक होता है। ये जो फिजिकल टेक्निक होता है, फिजिकल टेक्निक इट गिव्स यू द एक्यूरेट रिजल्ट, इट गिव्स यू द प्रिसाइज रिजल्ट। दैट इज व्हाई वैक्यूम टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज whenever you are inserting the vacuum into the chamber, तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इट मे गिव यू द
best quality of film. That is why vacuum technology is very necessary in case of physical technique and in chemical technique. कोई केमिकल टेक्निक में इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग उसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट मच मैंडेटरी. थर्ड केस, लार्ज एरिया डिपोजिशन. यहाँ पर होता है इट गिव्स यू द स्मॉल एरिया डिपोजिशन, और यहाँ पर क्या होता है लार्ज एरिया डिपोजिशन के लिए हम लोग केमिकल टेक्निक को ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा. वी आर नॉट बीइंग एबल टू यूज द फिजिकल टेक्निक. What are the examples of the physical technique? Just like physical vapor deposition, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है PVD. और स्पटरिंग टेक्निक. यहाँ पर और भी बहुत एग्जाम्पल्स है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 ही एग्जाम्पल्स दिया. और व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल टेक्निक? एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल टेक्निक आर केमिकल बाथ डिपोजिशन और CBD और स्प्रे पायरोलिसिस टेक्निक. बेसिकली यहाँ पर मैं एक या दो ही एग्जांपल्स दिया, और यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होगा. और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेसिस टेक्निक्स. तो बेसिकली मैं एक लाइन में यह समराइज कर दूं इस चीज को. फिजिकल टेक्निक और केमिकल टेक्निक में अंतर क्या है? बेसिकली फिजिकल टेक्निक में क्या होता है, इट नीड्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और इट नीड्स केमिकल टेक्निक में क्या होता है, इट नीड्स कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट. लेकिन यहाँ पर आप केमिकल टेक्निक या फिजिकल टेक्निक कोई भी टेक्निक का यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. आप जितनी अच्छी तरीके से पैरामीटर को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उतना अच्छा क्वालिटी का फिल्म आपको बनेगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिकल टेक्निक एंड द केमिकल टेक्निक. तो ये हम लोग के पास एक तरीका का टेक्निक गया. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि फिजिकल टेक्निक जस्ट लाइक PVD, स्पटरिंग, दिस नीड वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. और यहाँ पर है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक होता है, इसीलिए दोनों ही खुद का जाएगा सही है और परफेक्ट है. तो कोई भी चीज को, कोई भी सिंथेसिस टेक्निक को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. सेकेंड पार्ट क्या है? टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. आप थोड़ा सा गौर कीजिए. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम टॉप डाउन अप्रोच. व्हाट डज इट मीन? ये बहुत ही इजी टेक्निक है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यू शुड ओनली हैव टू कंसीडर द नेम. यहां पर क्या है? टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे आ रहा हूं. आप बोलेंगे सर ये नैनो टेक्नोलॉजी में ऊपर से नीचे, व्हाट डज इट मीन? देखिए, सपोज आपका पास में एक बड़ा सा स्टोन है. ये स्टोन को इफ यू हैमर इट, ये क्या होगा? छोटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. तो इसका जितना डायमीटर था, इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 कैटेगरीज. इसका जो डायमीटर है, सपोज दिस इज द फर्स्ट, it can be split up into second and third. Now if you consider the diameter of the radius of the first with the radius of the second or radius of the third, then you can see the radius is going to decrease. आप क्या कीजिए, ये जो थर्ड पार्टिकल है इसको आप अगेन हैमरिंग कीजिए. हैमरिंग करने के बाद क्या होगा? हैमरिंग करने के बाद इट कैन बी स्प्लिटेड अप इनटू 2 कैटेगरीज.
अब ये जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल को आप जैसे हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, इट कैन ऑल्सो बी स्प्लिटेड अप इनटू टू कैटेगरीज. सपोज दिस इज द 3^1 3^2. ये जो है नाउ इफ यू कंपेयर दिस द रेडियस ऑफ दिस टू पार्टिकल्स, तो आप देखेंगे द रेडियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. तो इसी तरीके से इसको मैं अगेन एंड अगेन हैमरिंग के जरिए या इसको मैं तोड़ सकूं तो इन एट सम पॉइंट इट में अटेन द रेडियस एट नैनो लेवल. तो इसी तरीके से मैं इसको तोड़ के मैं स्मॉल नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं. तो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू मेक द नैनो मटेरियल फ्रॉम ए बल्क मटेरियल. एक बल्क मटेरियल को हम लोग तोड़ के नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे. द एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, द एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच इज बॉल मिलिंग. ये बहुत सारा यूनिवर्सिटीज में इट इज ऑल्सो इनटू द सिलेबस. तो इस बॉल मिलिंग के ऊपर मैं सेपरेटली कोई लेक्चर अपलोड करूंगा, वहां आपको ये बॉल मिलिंग क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है ये आपको समझ में आएंगे. तो चलिए नेक्स्ट वी आर कमिंग इनटू द बॉटम अप अप्रोच. तो आई थिंक टॉप डाउन अप्रोच क्या है आपको समझ में आ गया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बॉटम अप अप्रोच में. Again, you should consider the name. We are starting our journey from bottom and we are going towards the up. यानी ये जो टॉप डाउन अप्रोच जो था और बॉटम अप अप्रोच ये टोटली ऑपोजिट केस है. यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी हम लोग नैनो मटेरियल को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली इन केमिकल टेक्निक्स यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा नैनो पार्टिकल फॉर्म होता है, एक छोटा सा नैनो पार्टिकल फॉर्म होता है. और सपोज आई एम टेकिंग अ बीकर, सपोज आई एम टेकिंग अ बीकर और इस बीकर में क्या होगा, सपोज दिस इज द सॉल्यूशन ओवर देयर और इसके अंदर क्या होगा, दीज आर द नैनो पार्टिकल्स, दे आर जस्ट स्टार्ट फॉर्मिंग. यहाँ पर नैनो पार्टिकल जैसे फॉर्म होना चालू होगा इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस. जैसे हम लोग एटॉमिक लेवल में या मॉलिक्यूलर लेवल में जब हम लोग देखते हैं एक है न्यूक्लियस, तो लाइक दिस वे इट स्टार्ट फॉर्मिंग. तो इस चीज को बोला जाता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस. जैसे न्यूक्लिएशन प्रोसेस चालू होता है तो क्या होता, सपोज दीज आर द वेरियस न्यूक्लिएशन पार्टिकल्स. Suppose this is the first particle, this is the second, this is the third, this is the fourth, but they are free into the chemicals. तो ये क्या होगा, ये जो न्यूक्लियसेस जो चालू हुआ वो एक दूसरे का कांटेक्ट में आने का कोशिश करेंगे और जैसे ही वो एक दूसरे का कांटेक्ट में आने का कोशिश करेंगे तो इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्लूमरेट. व्हाट डज इट मीन एग्लूमरेट? Agglomeration process is going to take place. What does it mean agglomeration? Agglomeration का मीनिंग क्या है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज आप एक आइस क्यूब लीजिए और उसके साथ दूसरा आइस क्यूब एक हाथ में लेकर उसका प्रेशराइज कीजिए, तो दोनों आइस क्यूब चिपक के एक बड़ा सा आइस क्यूब फॉर्म करेंगे. ये जो प्रोसेस है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एक न्यूक्लिएशन प्रोसेस में भी होंगे. ये जो सपोज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, दीज आर द न्यूक्लिएटेड पार्टिकल. ये क्या होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग पार्टिकल. इस चीज को बोला जाता है एग्लूमरेशन. तो यहाँ पर क्या देखिए, हम लोग छोटे छोटे कण से चालू किया और वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बिगर पार्टिकल और इसी तरीके से चलते रहा तो यहाँ पर क्या होगा, बल्क पार्टिकल फॉर्म करेंगे, सिंपल नॉर्मल सा पाउडर फॉर्म करेंगे which is a diameter greater than of a नैनो मटेरियल. तो इसी तरीके से हम लोग
ये जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस को चालू करते हैं और नैनो मटेरियल से हम लोग बल्क मटेरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। जैसे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच का एग्जांपल दिया जाए तो CBD, केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक, ये एक एग्जांपल दिया। ऐसे इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दूसरा बुक्स में भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, फिजिकल टेक्निक, केमिकल टेक्निक, एक ही एग्जांपल आपको इन नंबर ऑफ जगह में आ सकते हैं। बिकॉज जैसे फिजिकल टेक्निक, केमिकल टेक्निक एक तरीके से मैं नैनो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, टॉप डाउन दूसरे वे में इस चीज को एग्जाम्पलीफाई किया। तो इस तरीके से बहुत वेज में ये जो सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो मटेरियल। और अभी मैं आप लोग का पास जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को आप समझ लीजिए तो कोई भी सिंथेसिस टेक्निक समझना आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं रहेंगे। यहाँ पर मैं एक कॉम्बाइन वे में एक फिजिकल टेक्निक का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल को आपको सिंथेसिस करना है, ठीक है जी। जिस मटेरियल को मुझे सिंथेसिस करना है, सपोज मुझे CDS का फिल्म बनाना है, CDS, कैडमियम सल्फेट का मुझे या कैडमियम सल्फाइड का मुझे फिल्म बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई हैव टू टेक द CDS पाउडर, आई हैव टू टेक द CDS पाउडर सब। और ये जो है ये एक पॉट है, इसके अंदर से मैं एक CDS पाउडर को मैं डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी तरीके से इस मटेरियल को मैं आई एम गोइंग टू गिव यू द एनर्जी। सपोज यहाँ पर मैं कौन सा एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट द हीट एनर्जी। आफ्टर सम सर्टेन टाइम व्हाट वुड हैपन व्हेन इट रीच टुवर्ड्स द मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका बाद इट कैन वेपराइज, इट कैन वेपराइज। और इसका ऊपर में मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट अप द सबस्ट्रेट। यहां पर मैं क्या डालूंगा, आई एम गोइंग टू पुट अप द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे कोई भी फिल्म जब मैं सिंथेसिस करना चाहूंगा, जैसे बैठने के लिए मुझे कुर्सी चाहिए, ऐसे उस मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए आई हैव टू टेक द सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर वो मटेरियल सिंथेसिस होगा, वो मटेरियल ग्रो करेगा। तो ये इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। और ये जो टोटल सिस्टम है, आई हैव टू पुट अप दिस टोटल सिस्टम इनटू अ क्लोज्ड स्पेस। मैं ये टोटल सिस्टम को एक क्लोज्ड स्पेस में रखा और यहां पर से मैं क्या किया, एयर को सक कर लिया। यहां से मैं एयर को सक कर लिया और देन मैं इसको क्लोज कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बेसिकली टू सिंथेसिस अ नैनो मटेरियल, टू सिंथेसिस अ नैनो मटेरियल व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, हम लोग को क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोग को चाहिए। नंबर 1, सोर्स, द मटेरियल व्हिच इज टू बी डिपोजिटेड, जिस मटेरियल को डिपॉजिट करना है उसका मुझे सोर्स चाहिए। फिर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आई एम गिविंग अप हीट, आई एम गिविंग अप हीट, हीट इज द एनर्जी।
ठीक है, तो द सोर्स ऑफ द एनर्जी, ओके। उसके बाद क्या है, वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी जिसके ऊपर मुझे मटेरियल को डिपॉजिट करना है। व्हाट आर द एग्जांपल्स, इट कुड बी ग्लास, इट कुड बी क्वार्ट्ज, इट कुड बी सिलिकॉन, इट कुड बी जर्मेनियम, और इस तरीके से बहुत एन नंबर ऑफ सब्सट्रेट्स आर देयर जिसके ऊपर मुझे मटेरियल को डिपॉजिट करना है। और इस चीज को टू गिव अस द एक्यूरेट रिजल्ट, इसके कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हम लोग को और एक चीज चाहिए, वो क्या है, वैक्यूम टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ डिपोजिशन टेक्निक। कोई भी मटेरियल को सिंथेसिस करना है तो हम लोग को ये जो चार चीज है, यहाँ पर कौन सा सोर्स यानी जिस मटेरियल को डिपॉजिट करना है वो मटेरियल, यहाँ पर क्या एनर्जी यूज किया जा रहा है, उस मटेरियल को बॉम्बार्ड किस एनर्जी से किया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट इट कुड बी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, इट कुड बी हीट, इट कुड बी लेजर, इट कुड बी any kind of energy. Depending on that we can categorize or we can differentiate in between various type of synthesis techniques, okay। और उसका बाद क्या है, various type of glass substrates और various type of substrates, यहाँ पर बहुत तरीके का substrate है according to our requirement। इस तरीके से हम लोग इस चीज को synthesis करते हैं और in order to get various type of good result we are in need of vacuum technology, because यहाँ पर एक बहुत ही important topic है, what is the need of vacuum technology, it enhances the mean free path। What do you mean by mean free path? The distance in between two successive collisions। तो दिस इज द वैक्यूम दिस इज द नीड ऑफ अ वैक्यूम टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीज है, कोई भी सिंथेसिस टेक्निक आपको जब लिखना है तो उसका डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और उसके साथ इस चीज को आप समझ लीजिए, तो आपके लिए कोई भी सिंथेसिस टेक्निक डिफिकल्ट नहीं है। और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ उसका प्रिंसिपल्स को ऐड कर दीजिए और इस चीज को आप लिख दीजिए, तो you don't have any kind of difficulties with any kind of synthesis technique। Thank you very much।